हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज का टॉपिक भी पहले के टॉपिक्स की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ की बेसिक सीरीज़ में हम वे सभी टॉपिक्स करेंगे जिसको करने से किसी भी क्लास के मैथ में जो भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है या किसी भी एवरेज स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है, वे सभी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैंने मैथ की बेसिक सीरीज स्टार्ट की है। आज का टॉपिक भी पहले के टॉपिक की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक को लेकर मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं करूंगा, इसको लेकर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। पहली वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या, इसका रोल क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। आज का टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को लेके कुछ बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे फ्रैक्शन वर्ड को फैक्टर्स वर्ड से कंफ्यूज करते हैं कि फैक्टर और फ्रैक्शन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जैसे कि मल्टीप्लाई फैक्टर में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि दोनों एफ से स्टार्ट होते हैं, उनके लिए मैं बता दूं फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर होते हैं गुणनखंड जो डिवाइड करने पे आते हैं। फ्रैक्शन होता है किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल या होल नंबर को, जिनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, उनको हम अटे बटे में ऊपर नीचे लिखते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्रैक्शन। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फ्रैक्शन की शुरुआत कैसे हुई है, फ्रैक्शंस का रोल कहाँ पे होता है, वे काम कहाँ पर आते हैं, और फ्रैक्शंस को लेके जितने भी टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं उनको लेकर करेंगे। छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं वे भी सोल्व करेंगे, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं फ्रैक्शंस को लेके, उनको ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा और बच्चों के लिए एक बार में या एक वीडियो में सारा सब कुछ पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि मैं भी जानता हूँ कि एक वीडियो आधी देखने के बाद दोबारा देखने के लिए किसी भी बच्चे का मन मुश्किल से करेगा, तो छोटी छोटी वीडियो करके मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो आइए, फ्रैक्शन वर्ड कहाँ से आया, किसने नाम रखा, इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊँगा। इसको बोलते कैसे हैं, किसी चीज़ को फ्रैक्शन में कब बोलेंगे, उसके लिए जैसे कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मुझे फ्रैक्शन में बनाना है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं बना सकता। हालांकि कहने के लिए तो बना भी सकता हूँ, लेकिन इसको मैं क्या बोलूँगा, ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है, इसको मैं एक बॉक्स बोलूँगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ और इस वाले में कलर कर देता हूं, तो अब इसको फ्रैक्शन में बनाना काफी इजी हो जाएगा। वो कैसे? अब इसको मैं बोलूंगा 1/2। मैं इसको 1/2 क्यों बोल रहा हूं, उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जो ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं अटे बटे में, फ्रैक्शन में, कि 1/2। जो ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अंश। जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। आज लाइटिंग की सेटिंग थोड़ी सी अलग है और मेरी आवाज भी शायद एको हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप मैंने चेंज किया है। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। न्यूमरेटर में जब भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हम वो चीज़ लिखते हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, जिनके बारे हम बताते हैं। जैसे कि मैंने कितनों में कलर किया है, 1 में। और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, हम टोटल लिखते हैं, तो नीचे हम क्या लिखते हैं? टोटल। आप शायद इससे नहीं समझ पाएंगे, आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल को मैं कैसे बताऊंगा कितने सर्कल है? 1 सर्कल है। लेकिन जैसे ही मैं इस सर्कल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अब मैंने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट में मैंने क्या कर दिया? कलर कर दिया। तो अब मैं इसको कैसे बोलूँगा? 1/2, कि मैंने इसके एक पार्ट में कलर किया है सर्कल के, और टोटल पार्ट्स कितने थे? 2। तो जितने पार्ट को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ उन सभी को मैं ऊपर लिखूँगा। जितने पार्ट टोटल हैं इस चीज़ में या किसी भी आकृति में, उसको मैं नीचे लिखूंगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। जो टोटल होता है वो नीचे लिखते हैं, ऊपर हम वो लिखते हैं जिनको हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं या जिनको बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि आपने इतने कलर या इतना बॉक्स यूज़ किए हैं। वहीं पर अगर मैं सेम सर्कल ले रहा हूँ, तब मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, अब मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं इसके 2 पार्ट्स में कलर कर रहा हूँ या शेड कर रहा हूँ।
अब इसको कैसे बोलेंगे, बताया है कि जो टोटल पार्ट्स है उसको हम नीचे लिखते हैं। टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 और चारों के चारों इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक, तो 4 पार्ट्स हैं और इसके कितने पार्ट्स में कलर है या कितने पार्ट्स में कलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने पार्ट्स में कलर है हम उसी को ही बताएंगे, जिन पार्ट्स में कलर नहीं है हमसे ये भी पूछा जा सकता है, हम वो भी बता सकते हैं। हालांकि दोनों का आंसर सेम आने वाला है क्योंकि 2 पार्ट में ही कलर है और 2 पार्ट में ही कलर नहीं है। तो कलर वाले पार्ट भी 2/4 है और विदाउट कलर या विदाउट शेडिंग वाले पार्ट्स भी 2/4 है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं सेम सर्कल बना रहा हूँ। अब की बार मैं इसको 4 पार्ट्स में ना डिवाइड करके 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अब भी मैं इसको एक कलर से शेड कर रहा हूँ कुछ पार्ट्स को, जैसे कि आई एम सॉरी। अब इसको कैसे बताएंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में, 6 पार्ट है और जितने भी शेडिंग वाले पार्ट हैं अगर उनको बताना है तो उनको काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। ऐसा नहीं है कि वो साथ में होंगे, अलग अलग होंगे, तब भी हम उनको लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो इसको बोलेंगे 3/6। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे। और जो विदाउट शेडिंग वाले हैं उनको भी हम 3/6 ही लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में हम वो सब लिखते हैं जिसको हम बताते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, और नीचे हम वो लिखते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो फ्रैक्शन की शुरुआत हुई थी यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, वो वहाँ तक। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो 2 नंबर लिखते हैं हम ऊपर नीचे, इनका आपस में जो रिलेशन होता है वो होता है डिवाइड का। हालांकि डिवाइड के बीच में लिखा नहीं होता, हमको सबको पता है कि डिवाइड तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन उनके लिए मैं बता दूं कि इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ हमेशा ऊपर आती है, जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा नीचे आती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, हम 2 की टेबल में देखेंगे कि 4 कितने पर आ रहा है। सेम हम इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं है कि बड़ी वाली डिजिट ही ऊपर आएगी, उस पर भी आऊँगा मैं। वो कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं कि जिसमें बड़ी वाली डिजिट ऊपर आती है, छोटी वाली नीचे, या छोटी वाली ऊपर बड़ी वाली नीचे। यहाँ पर 2 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 2 डिवाइड हो जाएगा 4 से, अब की बार 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे बोलेंगे। ये तो हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका जो मैंने बताया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2, बीच में ओब्लिक लगता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ऊपर बड़ी वाली रकम आएगी या छोटी वाली आएगी, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो ऊपर है वही अंदर आएगा, जो नीचे है वो बाहर। जो ऊपर है वो अंदर आएगा, जो नीचे है वो बाहर। तो न्यूमरेटर हमेशा अंदर आता है डिवाइड करते टाइम, और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है। डिवाइड के क्वेश्चंस पर भी आऊँगा मैं आज ही की वीडियो में। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो जो भी हमने अभी तक सीखा उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी हमें किसी भी चीज़ को डिवाइड करना होता है तो हम उनको फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे कि मुझे इनको इक्वल, ये मान लेता हूँ मैं इसको 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर रहा हूँ। हालांकि इक्वल दिख नहीं रहे हैं, पर आप अज्यूम कर सकते हैं कि चारों पार्ट्स इक्वल हैं। तो इक्वल मतलब इनकी जो साइज है वो इक्वल है। तो टोटल, और इसमें मैं एक बॉक्स को शेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर सब मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पार्ट्स की टोटल पार्ट्स कितने हैं, और ऊपर जो न्यूमरेटर है अंश है उसमें क्या आएगा, कंसिडर्ड पार्ट, जिनको हम बताना चाहते हैं कि हमने कितनों में कलर किया, तो इसको बोलेंगे 1/4। वही अदर हैंड हम इसको ये भी बता सकते हैं कि कितनों में शेड नहीं है, कितनों में कलर नहीं है। हमसे जो पूछा जाएगा वो हम ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर हमेशा नीचे लिखेंगे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अभी तक हमने यही सीखा था। और इनका रिलेशन क्या होता है, इसको हम डिवाइड में कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर डिवाइड करने का जो तरीका होता है ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, 4 तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो इनका जो कनेक्शन होता है बीच में, इनका डिवाइड का होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मेरा जो सर का साइज़ है या शेप है वो मेरी बाकी बॉडी के मुकाबले काफ़ी बड़ी हो जाए। जैसे कि आप ये मान के चल सकते हैं कि ये एक हाथ काफ़ी बड़े हैं। अगर मेरे सर का साइज़ ये हो जाए
तो ये जो लुक में दिखने में लग रही है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? आप देख पा रहे होंगे कि ये दिखने में इम्प्रॉपर है थोड़ी सी, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो बॉडी का साइज होता है किसी भी इंसान की वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो छोटा होता है नीचे वाले हिस्से के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाली बॉडी के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे। तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आया था प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। अगर आपकी ऊपर वाली बॉडी का हिस्सा या सर है जो हेड है बाकी वाली बॉडी के मुकाबले साइज में छोटा है, तो आपके जो पोर्शन है बॉडी का वो प्रॉपर है, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, यहाँ से नहीं आया है कि हमारी बॉडी का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर इम्प्रॉपर आया है। यहाँ पर ये बस समझाने के लिए बस एक समझाने का तरीका था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा हो, तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा होना चाहिए हर से। तो वैसे ही ऊपर वाला अगर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आप समझ पाए होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाले से। इसको मैं डिवाइड की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे, और इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे। जैसे कि मैंने बताया हर बार न्यूमरेटर ही अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। आप ये नहीं देखेंगे कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, आप ये नहीं देखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमरेटर है वही अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आता है डिवाइड करते टाइम। और इसको लिखने के तरीके जो मैंने हर बार बताए हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, और ऐसे तो लिख ही सकते हो। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब कुछ और फ्रैक्शंस को देखते हैं, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, जैसे कि और यूनिट फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले मुझे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले मैं आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ। डिवाइड करना मुझे पता है कि आप सभी को आती होगी, लेकिन जैसे कि 7 को मैं 2 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये अगर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले से बड़ा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? इम्प्रॉपर की कैटेगरी में डालेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा जो सिर का हिस्सा होता है या गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा होता है, बाकी बॉडी के अकॉर्डिंग साइज में छोटा होता है। तो हम बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये इम्प्रॉपर होगा। तो इसमें जो न्यूमरेटर होता है वही हम अंदर लेते हैं, अंदर यहाँ पे रखते हैं, और जो बाहर क्या रखेंगे? 2। तो वैसे ही जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6 और क्या बचेगा? 1। यहाँ तक सभी को आता है, लेकिन कुछ बच्चों को इनके नाम नहीं पता। जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होता है, उसको डिवाइड करते टाइम एक नाम से और जानते हैं, डिविडेंड। हिंदी में इसके लिए वर्ड है भाज्य। जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं डिनोमिनेटर हर से, उसको एक नाम से और बोलते हैं डिवाइजर। ये जो अर वाला जो साउंड होता है किसी भी वर्ड के पीछे लगता है, तो आप ये समझ जाना कि कुछ करने वाला है, डूइंग पर्सन है। जैसे कि पेंटर, कारपेंटर, ड्राइवर, रेसर, बाइकर, स्विमर, रनर, तो ये टीचर, कुछ ना कुछ करने वाले होते हैं। तो वैसे ही डिवाइजर, हिंदी में इसके लिए वर्ड है भाजक। भाजक जो हमारा क्वोशंट आता है, आप कुछ लोग बच्चों ने ये वर्ड शायद पहली बार सुना होगा। जो भाग फल होता है, जो हमारा आंसर होता है, भाग करने पे जो फल आता है उसको बोलते हैं क्वोशंट इंग्लिश में। नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, कुछ इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। हिंदी में इसके लिए वर्ड है शेषफल। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इन सभी वर्ड्स का क्या रोल है या क्या रोल होने वाला है। कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि कहाँ हम फ्रैक्शन सीख रहे थे और कहाँ हम डिवाइड में घुस गए। फ्रैक्शंस का डिवाइड का रिलेशन मैंने जैसे कि बताया वो हमेशा के लिए है, होता ही है। इस चीज़ से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सीखेंगे। वो कैसे? जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में बताऊँ, क्वोशंट को मल्टीप्लाई, क्वोशंट को हम
बड़े क्यू से और स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मतलब इसको हम क्यू या छोटे क्यू को भी बोलकर लिख सकते हैं। छोटा क्यू लिखने का मतलब कि यहाँ पर हम भागफल लिख रहे हैं, कोशेंट लिख रहे हैं। वहीं पर डिवाइजर के लिए हम डी लिखते हैं या स्मॉल डी से भी काम चला लेते हैं। डिवाइजर को अगर हम कोशेंट से, मैं सिर्फ क्यू लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम इसमें हम रिमाइंडर ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डिविडेंड, मतलब भाज्य। आप चाहे करके देख सकते हो। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं कोशेंट से करता हूँ, कोशेंट हमारा है 3 और इसमें हम रिमाइंडर ऐड करते हैं तो हमारा 7 ही आएगा, जो कि हमारा डिविडेंड है जिसको हम भाग कर रहे हैं। 10th क्लास में भी इसको लेके चैप्टर है, 10th क्लास में इसको सिखाया जाता है। और आगे भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इन चारों में से कोई भी एक डिजिट पूछ ली जाती है, इसका रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है। इस इक्वेशन का यूज़ 10th क्लास तक तो है ही, और 10th क्लास के बाद भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी है। इसी से मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया है। वो कैसे? जब भी हम किसी भी डिजिट को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? 2 सही 4/7। हालांकि मुझे इसका मतलब नहीं पता कि इसको 2 सही क्यों बोलते हैं। बचपन से ऐसा ही सिखाया जाता था हिंदी मीडियम वाले स्कूल में। हालांकि मैंने पढ़ा इंग्लिश मीडियम है, पर वहाँ पर भी ऐसे ही बोलते थे, 2 सही 4/7। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर आप डिवाइड को देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको ये लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 सही, फिर आप लिखेंगे रिमाइंडर को, फिर आप लिखेंगे डिवाइजर को। 3 सही 1/2। और जैसे कि मैंने बताया इनका रिलेशन क्या होता है? कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6। 6 को रिमाइंडर में ऐड करेंगे तो आएगा 7/2। आप देख पा रहे होंगे कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा तो पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे। तब पॉइंट में आंसर आता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पॉइंटों में लिखा होगा, तब आप कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होता है। जो भी अभी तक हमने सीखा मैं उसको कुछ सेकंड लेके समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। हमारी गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा हमारी नीचे वाली बॉडी के अकॉर्डिंग साइज में छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे सिर का साइज है, मेरे मुंह का साइज इतना बड़ा हो जाएगा और मेरी बाकी बॉडी का साइज सिर्फ इतना ही रहेगा, तो ये बोलेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो इम्प्रॉपर में जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। वैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने शायद लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में मिश्रित भिन्न, मिश्रित मिक्स किया हुआ, मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइड करके, और कोशेंट पहले लिखेंगे फिर रिमाइंडर, फिर आप लिखेंगे जिससे भाग कर रहे हैं डिवाइजर। तो 3 सही 1/2। आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी कर सकते हैं। ठीक, अभी तक शायद जो मैंने बताया आप समझ पाए होंगे। तो आप देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को बोलते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि हम किसको लाइक करते हैं? जो हमारे जैसा दिखता है, हमारी जैसी सोच रखता है, जिसको हम पसंद करते हैं। हम पसंद उसी को करते हैं जिसकी थिंकिंग, जिसकी सोच, जिसकी काम करने का तरीका या कोई भी जो काम है वो हमसे मिलता है, मैच खाता है। तो इसीलिए लाइक फ्रैक्शन का भी यही रोल है। लाइक फ्रैक्शन में हम उनको लेते हैं जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। आप ये मत सोचे कि सिर्फ 4, 5, 6 आगे ऐसे आगे काउंटिंग बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी का हर जो है डिनोमिनेटर वो सभी का सेम है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा, डिसलाइक नहीं होता यहाँ पर, कभी आप सोचे, यहाँ पर होता है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन में जैसे फ्रैक्शन चल रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, हालांकि यहाँ पर
ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इन सभी को अगर एक साथ बोला जाए तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, सब कुछ अलग अलग है, किसी का न्यूमरेटर कुछ है, किसी का डिनोमिनेटर कुछ है। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ये सिर्फ इतनी मामूली सी चीज़ थी। अब देखते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें भी कुछ सेकेंड ही लगेगी। यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो। यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, वो 1 होता है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सिवाय 0 के, जिसको लेके मैं जब फ्रैक्शंस के क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। अब जो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको देखते हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें जो फ्रैक्शन होते हैं, जो भिन्न होते हैं, वे सभी के सभी समतुल्य होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 1/2 या 1/2 लिख रहा हूँ, तो इसके समतुल्य मेरे को फ्रैक्शन बनाना है। जैसे कि 2/4, 3/6, मैं इसको 8/16 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 15/30 भी लिख सकता हूँ। ये सभी फ्रैक्शन एक जैसे हैं, समतुल्य है, समान है, इक्विवेलेंट है। वो कैसे? जैसे कि मैंने बताया था कि इनका आपस में रिलेशन जो होता है वो डिवाइड का होता है। अगर ये किसी भी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको करेंगे। इसको हम और स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आ सकते और इसको छोटे रूप में नहीं लिख सकते 1/2 को। ये अब सबसे स्मॉलेस्ट रूप में ही है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही है। 2/4 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 2 से। तो 2 1 जा 2 2 जा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 2 कौन सा लिया है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो ये भी हमने 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। इसलिए मैं इनको इक्विवेलेंट बोल रहा था कि ये इक्वल है, बराबर है। 3/6 को ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3 2 जा। इसको भी हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ये भी 8 की टेबल में 8 1 जा 8 2 जा, तो 1/2 1/2। 15/30, 15 1 जा 15 2 जा 1/2। हम और भी बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/2 ही हो, वो कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे कि प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 4/7 भी हो सकते हैं। ये और फर्दर डिवाइड नहीं होंगे और आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। इसके इक्विवेलेंट क्या होंगे? हम एग्जांपल के लिए देखिए तो 8/14, 24/42, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। वो कैसे? अगर हम इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं और लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 4 4 जा 8 और 2 7 जा। इसको भी अगर हम करना चाहे तो हम 6 से कर सकते हैं। 6 4 जा 24, 6 7 जा 42। हम इसको 4/7, तभी ये मैं बोल रहा था कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि समतुल्य क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कि जिस फ्रैक्शंस में सारे फ्रैक्शन एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं कुछ सेकंड लेके एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमको सिर्फ और सिर्फ कोई भी फ्रैक्शन मिले, हम उसको तब तक डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको बताया जाएगा कि आपको डिवाइड करना है। ये हमारा काम है कि हमको उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में या सबसे छोटे रूप में ना आ जाए, कि तब वो डिवाइड होना बंद हो जाए। जैसे कि 4/7 हुआ, 1/2 हुआ, 2/3 हुआ, 3/5 हुआ, 4/9 भी, ये भी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। हम इसको किसी भी एक टेबल में दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये आगे वो डिवाइड नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आना, सबसे छोटे रूप में लेके आना। तो यहाँ पर इनके जैसे इक्वल और भी बना सकते हैं, जितने चाहें उतने बना सकते हैं फ्रैक्शन। इन सभी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि ये दिखने में बेशक एक जैसे नहीं हो, लेकिन जो लास्ट में रिजल्ट आएगा, अगर इनको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो सभी का रिजल्ट बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड अगर मैं 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊँ तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि 4/3, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पर है 15। इसको कैसे करेंगे? ये तभी होता है जब आपको पता हो कि 3
का 15 कैसे बनेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, तो ये खुद ही बता रहा है कि ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, मतलब ये इसी का बड़ा रूप है। तो इसको हम छोटा करके लिखेंगे तो यही आएगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 3 की टेबल में 15 कितने पर आता है, 3 की टेबल में 15 आता है 5 को मल्टीप्लाई करने पे 5 जा पर। तो वैसे ही 4 को भी हम जितने फ्रैक्शंस का एक रूल होता है कि फ्रैक्शंस में हम जिस चीज़ से डिनोमिनेटर को जोड़ रहे हैं, जोड़ने का मतलब वहाँ पर प्लस करना नहीं है, अगर हम डिनोमिनेटर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर में किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी उसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ जोड़ रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी उसी से जोड़ना पड़ेगा। ये रूल होता है फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो तभी 15 आ रहा है, तो ऊपर भी मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी हमारा क्या आएगा 20। तो 20/15 ये 4/3 की तरह दिखता नहीं है, लेकिन इसी के इक्विवेलेंट है अगर हम इसको और लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो, जैसे कि 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, 5 से ही डिवाइड करने पर हम वापस इसको लेके आ सकते हैं। आप सभी को पता है डिवाइड मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है, जैसे ऐड माइनस का रिवर्स होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। वीडियो बस कुछ देर की ओर है तो आई होप आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। तो जो भी मैंने अभी तक बताया था उसकी एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि सभी बच्चे को रिवीजन करनी चाहिए। मुझे पता आप खुद से नहीं करोगे, इसलिए मैं वीडियो में करवा देता हूँ। उसका एक परिणाम ये होता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट मुझे पता है आप सब कोऑपरेट करेंगे और मैं 2-3 मिनट लूँगा आपको सारी चीज़ें रिवाइज करने की। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं जितने पार्ट्स में, तो टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे लिखे जाते हैं और जो शेडिंग पार्ट होता है जितने भी हमको कंसिडर्ड पार्ट बोले जाते हैं कि हम किन पार्ट्स को लेंगे। यहाँ पर हमको अगर बोला गया है कि आपको शेडिड पार्ट्स कंसिडर करने हैं या शेडिड पार्ट्स के बारे में बताना है तो वो कितने हैं 2, तो 2/6। हम इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसको 1/3 भी बोल सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर ये बोला जाए कि कितने पार्ट शेडिड नहीं है तो हमारे लिए जो फ्रैक्शन होगा वो 4/6 होगा। टोटल हम नीचे लिखते हैं और जो ऊपर लिखते हैं कंसिडर्ड पार्ट लिखते हैं जो हमको दिया गया है, जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से होती है फ्रैक्शंस की शुरुआत। फ्रैक्शन में आगे हमने देखे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर या ऊपर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट से बड़ी हो। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने शायद नहीं बताई थी, अगर डिजिट, पहले मैं बता देता हूँ फिर बताऊँगा, 2/5, 2/3 या 2/4 ये सभी के सभी प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट से छोटी है। इम्प्रॉपर में यही चीज़ें रिवर्स हो जाती है, 5/2, 3/2 या 4/2। क्या हो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो, तो उसके लिए अगर 5/5 है तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा। आप इसको प्रॉपर नहीं बोलोगे कि ऊपर भी तो 5 है नीचे भी 5 है तो प्रॉपर हुआ, नहीं, इसको भी हम इम्प्रॉपर की कैटेगरी में लाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि अगर दोनों डिजिट सेम है या इक्वल है ऊपर और नीचे भी तो आप उसको प्रॉपर बोलेंगे, नहीं, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, नॉट सेम, वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हमने सीखा था यूनिट फ्रैक्शन, जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो होते हैं यूनिट फ्रैक्शन। फिर हमने सीखा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनते हैं। हम इसको कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं। तो 2 × 4, 4 और 4 8। हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जो रिमाइंडर है वो बड़ा कैसे आ गया डिवाइड करने वाले से।
जैसे कि अगर हम इसको, जैसे कि ये है 2, 4 और 2, इसको हम जरूर मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल नहीं बचता है तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना ही नहीं सकते। वो कैसे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को ऊपर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8/2। 8/2 हम सभी जानते हैं कि डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये ऐसे बनेगा ही नहीं। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लाइक अनलाइक, और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, और इससे जुड़े जितने भी। और एक छोटी सी चीज जो मैंने अभी लास्ट में करवाई थी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। ये यू है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में रिजल्ट सेम आता है, इक्वल होता है, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। और आज थोड़ा सा लाइटनिंग का सेटअप थोड़ा सा अलग है और मेरी आवाज़ भी काफ़ी एको हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शंस को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई के हो, डिवाइड के हो, प्लस हो, माइनस हो, वे सभी टाइप के कौन से क्वेश्चन दिखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिनोमिनेटर की अगर हमने यहाँ पर 5 लिखा है, 5 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकता है, 5 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में 0 आ सकती है, नहीं आ सकती है। अगर आएगी तो क्या आंसर आएगा, अगर डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या आंसर आएगा, अगर न्यूमरेटर में आएगी तो क्या आंसर आएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।